बेहतर, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, शीशा टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा की तलाश करो। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10 और चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। इसका दूसरा नाम है नियामक ज्यामिति, बात एक ही हुआ। चलिए आज एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्लास है। इसके पहले की क्लास में हमने इस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है, जो थ्योरी यूज होने वाला है, जो फार्मूला यूज होने वाला है, सब का चर्चा इससे जस्ट पहले के क्लास में हम किए हैं। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है। चलते अपने लोग एक्सरसाइज पे। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है क्या, जरा इनको देखिए। इसमें कह रहा है एक का रोमन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो ये बिंदु, पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, इन दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन करती है। मतलब दोनों काम करना है। देखिए सबसे पहले कहता क्या, सवाल पढ़ के पहले इसका फिगर ड्रॉ कीजिए। इन दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब एक ऐसा रेखा है जिस रेखा पे दो बिंदु है, पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु कहिए बी। ए का निर्देशांक कितना? 2,4। बी दूसरा बिंदु 6,8। इन दो बिंदु को मिलाने वाली एक रेखाखंड, यह एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में विभक्त करने वाला, मतलब इनके बीच में एक कहीं एक बिंदु है P, जो कि ये P बिंदु है, इस रेखा को कितना 1:3 में विभक्त करती है। अर्थात कहने का मतलब P थोड़ा और नज़दीक होना चाहिए, यहाँ पे होगा P। इधर का A से लेके P और P से लेके B, इन दोनों का अनुपात है 1:3। अर्थात कौन अनुपात ये दिया अपने लोग को? AP और PB का रेशियो दे दिया है, मतलब ये दोनों का अनुपात दे दिया है। कितना कितना? AP बाय PB, ये कितना दिया हुआ? 1:3। अब कह रहा है इसके अनुपात में अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन करती है, तो इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। P बिंदु का निर्देशांक को मानते हैं क्या? XY, ठीक ना। ये विभाजन सूत्र जो था उस सूत्र को लगाइए। उस सूत्र को लगाने के लिए उसमें क्या सब चाहिए? x1 x2 y1 y2 m1 m2 चाहिए, विभाजन सूत्र जो इससे पहले क्लास में चर्चा किए थे। चलिए P के निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र लगाएंगे। उसमें चाहिए हमें x1 x2 y1 y2 और क्या चाहिए? m1 m2 चाहिए, ठीक ना। x1 का वैल्यू क्या होता है, y1 का वैल्यू क्या होता है, कल भी चर्चा किए थे। x1 होता है इसका, इस रेखाखंड का पहला निर्देशांक का x निर्देशांक, ये हो गया x1। x2 होता है उधर वाला 6, y1 होता है इसका पहला वाला 4, y2 होता है इसका पहला वाला 8, m1 होता है ये रेशियो जो दिया हुआ है AP/PB, ये रेशियो जो है 1:3, ये हो गया m1 1, m2 हो गया 3, ठीक ना। अब चलिए सबसे पहले अंतः विभाजन के लिए, निकालिए P का निर्देशांक। किसके लिए? अंतः विभाजन के लिए। अंतः विभाजन के लिए P का निर्देशांक XY बराबर क्या होता है? कल का फार्मूला क्या बोले थे? x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2 कोमा y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। देखिए याद रखना फार्मूला सिंपल है, नीचे में जो है m1 प्लस m2 ही होता है दोनों में, ठीक ना। ऊपर में x में 1 लगाइए तो m में 2 लगाइए, m में x में 2 लगाइए तो m में 1 लगाइए, सेम उसमें भी उसने होता है। चलिए इस साइड बनाना स्टार्ट करते हैं। XY बराबर x, y इज इक्वल टू कीजिए x1 को m2 से गुना कीजिए। x1 खोजिए कहाँ, ये है x1 और m2 यहाँ पर। x1 को m2 से गुना कीजिए, 3 दूना
6, थोड़ा नीचे कीजिए, ऊपर लिखा हुआ है x, y इज इक्वल टू x1 को m2 से गुना कीजिए, x1 को m2 से गुना कीजिए, 2 तिया 6 प्लस 2 प्लस x2 को m1 से गुना कीजिए, 6 गुना 1 6 बटे m1 प्लस m2, m1 m2 को जोड़ दीजिए, 3 1 4 कोमा इधर y1 को m2 से गुना कीजिए, 4 तिया 12 प्लस y2 को m1 से 8 गुना 1 8 बटे m1 प्लस m2 3 1 4, बोलिए कितना हो गया, 6 6 12 12 बटे 4 कोमा 12 8 20 बटे 4, काट लीजिए कितना हो गया 12 में 4 से भागा दीजिएगा तो 3, 20 में 4 से भागा दीजिएगा 5, अर्थात एक्स वाई का वैल्यू कितना निकलेगा 3,5, अर्थात पी का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3,5। कंप्लीट। इसमें एक और बात है बाय विभाजन, बाय विभाजन के लिए, बाय विभाजन, चलिए बाय विभाजन के लिए एक्स वाई बराबर फार्मूला क्या होता है, बाय विभाजन के लिए फार्मूला यही होता है, प्लस की जगह पे माइनस होता है, बाकी कुछ नहीं, फार्मूला यही, प्लस की जगह पे माइनस रखिए तो बाय विभाजन और प्लस रखिए तो अंतर विभाजन। चलिए सेम फार्मूला को दोहराइए, x1 m2 माइनस x2 m1 बटे m2 माइनस m1 कोमा y1 m2 माइनस y2 m1 बटे m2 माइनस m1। इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे m2 और बाद में m1 लिखे तो नीचे भी उसी स्थिति में लिखना होता है। चलिए x कोमा y इज इक्वल टू x1 m2 गुना कीजिए, 2 तिया 6 माइनस x2 m1 6 बटे m2 माइनस m1 3 में से 1 चला गया, m2 माइनस m1, इसमें से इसको घटा लीजिए कितना 2, y1 m2 को m2 से गुना कीजिए 12 माइनस y2 गुना m1 8 गुना 1 8 बटे नीचे में जो यहाँ इसके भी नीचे में वही है तो 2 ही होगा, कीजिए कितना 6 में से 6 गया 0 0 बटे 2, 12 में से 8 चला गया 4 4 बटे 2, बोलिए कितना 0,4 में 2 से भगा दीजिए 2। अंत बाय विभाजन के लिए एक्स वाई इसका नियामक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा 0,2, और अंतर विभाजन के लिए इसका निर्देशांक क्या होगा 3,5। ठीक है ना, कंप्लीट। साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए एक का रोमन नंबर 1 को सॉल्व किया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 को देखिए, इसमें वही कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो ये बिंदु तथा ये बिंदु, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभक्त करती है। अर्थात ये एक रेखा है, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ये दोनों ए ये हो गया बी ये हो गया। ए का निर्देशांक कितना -1,7, बी का निर्देशांक 4,-3। इस रेखा को अंतर विभाजित करता है 2:3 में, मतलब एक बीच में कहीं पी है, जो पी जो है इस रेखा को 2:3 के अनुपात में व्यक्त करती है। अर्थात ए पी बटे पी बी बराबर 2:3। ए पी बाय पी बी बराबर कितना 2:3। चलिए अंतर विभाजन, फार्मूला तो बाद में लगाएंगे। अंतर विभाजन होगी बाय विभाजन हो, जो फार्मूला होता है उसमें x1 x2 y1 y2 m1 m2 आता है, उनको पहले लिख लीजिए। x1 x2 y1 y2 m1 m2। x1 का वैल्यू उसका पहला -1, x2 का वैल्यू उसका पहला 4, y1 का वैल्यू इसका पहला 7, y2 इसका पहला -3, m1 हो गया ये अनुपात कितना 2:3, चाहे यहाँ से लिखिए 2:3 2 3। अब चलिए p का निर्देशांक निकालिए। बिंदु p का निर्देशांक ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु p का निर्देशांक, या नहीं तो x y बराबर लिख सकते हैं। ठीक ना, हमें p का निर्देशांक निकालना था। p का निर्देशांक को मान लिए p 3 लकीर दिया मतलब निर्देशांक। p का निर्देशांक क्या आता है फार्मूला, x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2 कोमा
y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2, ठीक ना। चलिए सबका वैल्यू डाल देंगे, इस साइड पर डाल देते हैं। कीजिए p का निर्देशांक इज इक्वल टू m1 को x1 को m2 से गुना कीजिए, x1 को m2 से गुना कीजिए, -1 गुना 3 तो -3, इसके बाद क्या बीच में प्लस, तो प्लस x2 को m1 से, x2 को m1 से, x2 m1 4 दूना 8 बटे m1 प्लस m2, m1 m2 3 2 5 कोमा y1 m2, y1 को m2 से 7 या 21 प्लस y2 m1, y2 m1, y2 m1 3 दूना 6 -6 बटे नीचे में तो वही 5 ही होगा, या p का निर्देशांक बराबर 8 में से 3 चला गया 5 बटे 5 कोमा 21 में से 6 चला गया 15, 15 बटे 5 काट लीजिए, या p का निर्देशांक बराबर 5 में 5 से भगा दीजिए 1, ये हो गया 3, 1 3, अर्थात p का निर्देशांक कितना निकल गया 1 3, ठीक है ना। साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 1 का रोमन नंबर 2 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इससे एक में 3 क्वेश्चन था, 2 बना, 1 छोड़ दिया, आपसे बन जाएगा। अब चलते हैं सीरियल नंबर 2 पर। 2 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन थे। इनका रोमन नंबर फर्स्ट को देखिए। रोमन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, इनको जरा गौर से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा अपने से एक्स्ट्रा माथा लगाना पड़ेगा। इसमें है क्या, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु ये और ये, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है। अनुपात नहीं दिया है, इसमें अनुपात नहीं दिया है, डायरेक्ट कहता है यह एक रेखा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये दोनों छोर का निर्देशांक दे दिया है कितना 2,3, इधर दे दिया है 6,5। अब कहता है इस रेखा को समत्रिभाजित करती हुई बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब इस रेखा को समत्रिभाग मतलब 3 बराबर भाग में काटना है। इस रेखा को 3 बराबर भाग में काटना है, तो एक बार यहाँ कैंची चलाएंगे, एक बार यहाँ कैंची चलाएंगे। ऐसा नहीं कि 3 भाग में काटना है तो 3 बार कैंची चलाएंगे, इसमें 2 बार काटना पड़ेगा। एक बार यहाँ काटेंगे, एक बार यहाँ काटेंगे, देख लीजिए 3 टुकड़ा हो गया। ए बी तो हो ही चुका है, इस बिंदु को कहिए सी है, इस बिंदु को कहिए डी। 3 भाग में हो गया, ये हो गया पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा। ये समत्रिभाग है, मतलब तीनों टुकड़ा आपस में बराबर है। जितना बड़ा ये टुकड़ा उतना बड़ा ये टुकड़ा, उतना बड़ा ये टुकड़ा, अर्थात क्या तीनों टुकड़ा आपस में बराबर। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तीनों टुकड़ा आपस में बराबर हो गया। अब सी का निर्देशांक निकालना है। सी बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु का निर्देशांक निकालना। डी बिंदु यहाँ, इसका निर्देशांक निकालना। कैसे निकालेंगे, अनुपात अपने लोग के पास है नहीं, लेकिन इतना बात जानते हैं, जो ए बी रेखा 3 भाग में बटा है। ए बी रेखा कितने भाग में बटा है, 3 भाग में बटा है, तो तीनों टुकड़ा आपस में बराबर होगा, ठीक ना। ए बी रेखा कितना भाग में बटा है, ए बी रेखा 3 भाग में बटा है, 3 भाग में बटा है, ठीक ना। ए बी रेखा 3 बराबर भाग में बटा है, 3 बराबर रखिए, 3 बराबर। ए बी रेखा 3 बराबर भाग में बटा है, तो तीनों भाग आपस में बराबर होगा। कौन कौन बराबर होगा, ए सी बराबर सी डी बराबर डी बी, ए सी सी डी डी बी, तीनों आपस में बराबर होगा। तीनों की लंबाई को मान लीजिए अल्फा। ए बी जितना ए बी जितना बड़ा, सी डी उतना बड़ा, डी बी उतना बड़ा, तीनों की लंबाई को मान लिया अल्फा। ए से लेके सी तक अल्फा, सी से लेके डी तक अल्फा, डी से लेके बी तक अल्फा, तीनों को लंबाई को मान लिया क्या, अल्फा। अब चलिए एक बार में दोनों का निर्देशांक नहीं ज्ञात कर सकते, पहले बार आप सी का निर्देशांक रखिए। पहले किसका निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, सी का। किनका निर्देशांक, सी के निर्देशांक के लिए, सी के निर्देशांक के लिए। देखिए जब सी का निर्देशांक लेना होगा ना, जिसका निर्देशांक निकालना हो, जब अपने लोग को सी का निर्देशांक निकालना है तो अनुपात लेना पड़ेगा। ए से लेके सी है, सी से लेके अंतिम, ठीक ना। ए से लेके सी और सी से लेके अंतिम का अनुपात निकालना पड़ेगा। यदि अपने लोग को डी का निर्देशांक निकालने का होता तब कैसे निकालते, ए से लेके डी है, डी से लेके बी तक का अनुपात, ठीक ना। तो कितना अपने सी का निर्देशांक निकालना था, अनुपात क्या लेंगे, ए सी बटे सी बी। ए से लेके सी तक का दूरी अल्फा
सी से लेके बी तक का दूरी अल्फा अल्फा 2 गो अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया ऊपर नीचे 1/2 बच गया। तो अर्थात ए सी बटे सी बी का अनुपात कितना निकल गया? 1:2। अब चलिए सबका वैल्यू लिखिए, x1 x2 y1 y2 m1 m2, ठीक ना। x1 का वैल्यू कितना? x1 इसका पहला निर्देशांक 2, x2 इसका पहला निर्देशांक 6, y1 इसका पहला निर्देशांक 3, y2 इसका पहला नहीं दूसरा, इसका दूसरा निर्देशांक 5, m1 अनुपात क्यों निकाले हैं? 1 m2 2। अब चलिए अपने लोग को क्या निकालना है? c का निर्देशांक, c का निर्देशांक फार्मूला बोलिए, वही वाला फार्मूला क्या? x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2, y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। चलिए c का निर्देशांक बराबर x1 को m2 से गुना कीजिए, x1 को m2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4 प्लस x2 गुना m1, x2 गुना m1 6 गुना 1 6 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 1 2 3 कोमा y1 m2, y1 को m2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6 प्लस y2 m1, y2 को m1 से 5 गुना 1 5 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना? 3। c का निर्देशांक 6 4 10 10 बटे 3 कोमा 6 5 11 11 बटे 3। चलिए c का निर्देशांक कंप्लीट। अपने लोग को किसका निर्देशांक निकल गया? c का निर्देशांक निकल गया। कितना निकला c का निर्देशांक? 10 बटे 3 कोमा 11 बटे 3 c का निर्देशांक निकल गया, ठीक ना। अब अपने लोग को कहाँ पे चलना है? d का निर्देशांक निकालना। अपने लोग को दोनों निर्देशांक निकालना था। अब किसका? d का निर्देशांक। जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए d का निर्देशांक, गौर से देखिए तो c और b का मध्य बिंदु d है, बिल्कुल मध्य बिंदु d है। किनका मध्य बिंदु? c और b के बीचों बीच में d है, क्योंकि यह भी दूरी अल्फा है, यह भी दूरी अल्फा है, तो d मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? d, c और b। चूँकि सी बी का मध्य बिंदु कौन है? d है। सी बी का मध्य बिंदु d है, तो d क्या हो गया? मध्य बिंदु। तो अब मध्य बिंदु का फार्मूला लगाइए। अब विभाजन सूत्र नहीं लगाएंगे, अब मध्य बिंदु का फार्मूला लगाते हैं। मध्य बिंदु d हो गया मध्य बिंदु किसका? इसका मध्य बिंदु है d। तो अब मध्य बिंदु का कल फार्मूला बोले थे, क्या होता था मध्य बिंदु का फार्मूला? जिनका मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या बोले थे? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो डायरेक्ट सीखिए कैसे। मध्य बिंदु, खास करके मध्य बिंदु जब कभी भी याद करना तो इन्हीं दोनों का मध्य बिंदु यह है। इसका जिनका मध्य बिंदु है, इनका पहला निर्देशांक 10/3 प्लस इनका पहला निर्देशांक 6/2, इनका दूसर का निर्देशांक 11/3 प्लस इसका दूसर का निर्देशांक 5/2, यही हो गया, ठीक ना। फार्मूला भी यही होता है, x1 प्लस x2/2, तो वही हो गया x1, ये हो गया x2। ऐसे करके लिखते थे x1 x2 y1 y2 लिखते ना, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इनको जोड़ के फार्मूला लगा लिया है। चलिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आप सॉल्व करते हैं इसमें सॉल्व करेंगे, कोई विशेष बात नहीं है। चलिए ऊपर में इसके बटे में 1 दीजिए। 1 और 3 का लघुत्तम, 1 और 3 का लघुत्तम कितना? 1 और 3 का लघुत्तम 3, नीचे में पहले से 2 है, ये है नीचे में, ये 2 है, ये 1 3 का लघुत्तम 3, तो कितना हो गया? 10 प्लस 6 के 18 कोमा यहाँ भी 1 दीजिए। 1 3 का लघुत्तम 3, ऊपर में कितना? 11 प्लस 5 तिया 15, नीचे में पहले से 2 है, ये बोलिए कितना? 10 18 28/3 दूना 6 कोमा 11 15 26/3 दूना 6। कट रहा है तो काट लीजिए, कितना कट रहा है? 14/6, तो ये हो गया 14/3 कोमा काट लीजिए 13/3। ये निर्देशांक किसका हो गया? d का निर्देशांक, ये निर्देशांक हो गया d का।
इसका निर्देशांक कंप्लीट। साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 2 का रोमन नंबर 1 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं इसका नेक्स्ट पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 2 का रोमन नंबर 2 जो है वो सेम कैटेगरी था, वो बन जाएगा आपसे। अब चलते हैं सीरियल नंबर 3 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ए और बी का निर्देशांक क्रमशः ये तथा ये है। पी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि ए पी बाई पी बी बराबर 4/3। तो पी का निर्देशांक ज्ञात करें। इससे पहले जैसा कर रहे तो उसी को इस बार ये भाषा में दे दिया है। कहता है ए बी का निर्देशांक क्रमशः, मतलब एक रेखा है, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए। ए का निर्देशांक देला है 1,2, बी का निर्देशांक है 2,3। अब कह रहा है पी जो है ए बी के बीच में कहीं भी स्थित है, पी एक जगह बिंदु पी है। इस प्रकार है कि ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी बराबर 4/3, अर्थात ये 4 ये 3 क्या है, ए पी बाय पी बी बराबर 4/3। x1 x2 y1 y2 m1 m2। चलिए x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 3, m1 का वैल्यू, ये अनुपात जो दिया हुआ ए पी पी बी, ए पी कितना 4, दूसरा 3। अब चलिए p के निर्देशांक के लिए जो फार्मूला है वो लगा दीजिए। p का निर्देशांक बराबर क्या, x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2, y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। ठीक ना, इस तरह जी। x1 को m2 से गुना कीजिए, x1 को m2 से गुना कीजिए तो कितना 3 गुना 1 3 प्लस x2 m1 2 चौका 8 बटे m1 प्लस m2 4 3 7 कोमा y1 गुना m2 2 तिया 6 प्लस y2 m1 से गुना कीजिए 3 गुना 4 4 तिया 12 बटे m1 प्लस m2 4 3 7। या p का निर्देशांक बराबर 8 3 11 बटे 7, 12 6 18/7। p का निर्देशांक कंप्लीट। साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 3 का रोमन नंबर 1 को सॉल्व किया, अब चलते हैं इसी का सेकंड पर। अब चलते हैं 3 का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड को देखिए क्या कहता है। इसमें कह रहा है ए बी सी तीनों का निर्देशांक दे दिया। कहता त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है, यहीं तक पढ़ के रुके, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है। अर्थात एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए का निर्देशांक है 4,-8, बी का निर्देशांक है 3,6 और सी का निर्देशांक है 5,-4। ठीक ना। अब आगे क्या कहता है जरा गौर से देखिएगा। डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, इसके बीच में है कौन बिंदु, डी है। डी बी सी का मध्य बिंदु है, बीचों बीच में है डी। आगे डी मध्य बिंदु मतलब क्या, जितना बड़ा ये टुकड़ा उतना बड़ा ये टुकड़ा, बीचों बीच में है। पी ए डी पर एक बिंदु है, ए डी किधर गया, ए डी यहाँ से यहाँ तक होगा ए डी। ठीक ना, इस डी को नीचे डाउन कीजिए। ए डी रेखा जो है कह रहा है पी ए डी पर एक बिंदु है, ए डी पर एक बिंदु, कहीं पर एक बिंदु है पी, कहीं पर एक बिंदु, कहीं पे मान लीजिए यहीं पे एक बिंदु है पी। तो पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका निर्देशांक ज्ञात करें। ए पी बटे पी डी बराबर 2, ए पी बटे पी डी बराबर 2 दे दिया है। ठीक ना, इसमें ज़रा गौर से देखिएगा। हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना, बाकी सबको भूल जाइए। अनुपात दे दिया आपने लोग को, ए पी बटे पी डी, ए पी बटे पी डी अनुपात दे दिया कितना, 2 बटे में कुछ नहीं तो 1, अर्थात यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 1, अनुपात दे ही दिया। त्रिभुज को भूल जाइएगा, त्रिभुज है, माथा में एडजस्ट कर लीजिए, त्रिभुज है ही नहीं। ये भी खत्म, ये भी खत्म, सब चीज़ खत्म। सिर्फ है इस बिचल का रेखा को देखिए बस। ए डी एक रेखा है,
ए का निर्देशांक दे दिया है, डी का निर्देशांक नहीं दिया है, ये अनुपात दे दिया है। यदि डी का निर्देशांक निकल जाता आराम से काम बन सकता है। तब जो इससे पहले जैसे बनाते तो वैसे बना सकते हैं, सिर्फ डी का निर्देशांक बाकी है। डी का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। डी, एक बात को यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि बीसी का मध्य बिंदु डी है। बीसी का मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु का निर्देशांक का इससे पहले जिक्र किए थे, कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु। डी का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु यह है, तो मध्य बिंदु का कैसे निकालते हैं निर्देशांक? इनको जोड़िए, 2 से भगा दीजिए, अर्थात 3 + 5 बटे 2, 6 प्लस -4, तो 6 - 4 बटे 2। बोलिए कितना हो गया? 5 × 3 = 8, 8 में 2 से भागा दे दीजिए 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में 2 से भागा दे दीजिए 1, अर्थात डी का निर्देशांक अपने लोग को निकल गया। कितना निकल गया डी का निर्देशांक? 4,1। अब चलिए, अब अपने लोग को ज़्यादा अब कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एपी रेखा देखिए, एडी रेखा देखिए, बाकी आप चीज़ को भूल जाइए। एडी रेखा देखिए, एडी रेखा में आपको पी का निर्देशांक निकालना है। ये दोनों अनुपात दिया हुआ है, तो लिखिए x1 x2, y1 y2, m1 m2। कितना होगा ये सब? x1 का वैल्यू 4, x2 इसका निर्देशांक 4, y1 यहाँ से -8, y2 यहाँ से 1, m1 ऊपर का टुकड़ा 2, m2 निचल का टुकड़ा 1। ये 2 अनुपात 1 है ना, 2/1, ठीक ना। अब चलिए अपने लोग का पी का निर्देशांक क्या है? पी का निर्देशांक बराबर फार्मूला x1 m2 + x2 m1 बटे m1 + m2, इधर y1 m2 + y2 m1 बटे m1 + m2। लिख कीजिए, x1 को m2 से गुना कीजिए, 4 × 1 = 4 प्लस x2 m1, 4 × 2 = 8 बटे m1 + m2 3। y1 को m2 से गुना कीजिए, -8 × 1 -8 प्लस y2 को m1 से 2 × 1 2 बटे m1 + m2 3। कितना? 8 × 4 = 12, 12 बटे 3, 8 में से 2 चला गया, -6 बटे 3 हो गया 4, -2। किसका निर्देशांक? पी का निर्देशांक। कंप्लीट साइड हो रहा है, आराम से नोट कीजिए। चलिए 3 का रोमन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए क्या कहता है। ए और बी का निर्देशांक दे दिया है। अब कह रहा है ए और बी, इसको मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु पी इस प्रकार है कि सबसे पहले एक बिंदु ले लीजिए ए पी, ए बी। ए का निर्देशांक कितना? -2, -2। बी का निर्देशांक 2, -4, 2, -4। इस ए बी रेखा पर कहीं भी एक जगह बिंदु पी इस प्रकार है, कहीं भी एक बिंदु पी इस प्रकार है कि ए पी बटे ए बी बराबर 3/7। क्या दिया हुआ हमें? ए पी बटे ए बी बराबर कितना? 3/7। तो हमें पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए पी का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते थे? पी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें ए का निर्देशांक चाहिए जो कि है, बी का निर्देशांक चाहिए जो कि है, और क्या चाहिए? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का अनुपात चाहिए। कहाँ से कहाँ तक का? ए से पी और पी से बी का अनुपात चाहिए, अर्थात ए पी बटे पी बी चाहिए। ए पी बटे पी बी नहीं है, ए पी बटे ए बी है, पी बी यहाँ पे नहीं है, ठीक ना। इससे पहले उस रूप में जब तक नहीं लाते हैं तब तक फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्या है अपने लोग को चाहिए? क्या? ए पी बटे पी बी चाहिए, यहाँ नहीं है। इनको थोड़ा सा चेंज कीजिए। ए पी को ए पी छोड़ ही दीजिए, ए बी है, ए बी ए से लेके बी तक है। ए बी को 2 भाग में तोड़िए। कौन कौन भाग में? ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। नीचे में ए बी था, ए बी को 2 भाग में तोड़ लिए, बराबर कितना? 3/7। कोना कोने गुना कीजिए, 7 गुना ए पी तो 7 ए पी बराबर 3 गुना ए पी तो 3 ए पी, 3 गुना पी बी तो 3 पी बी।
AP को इधर भेजिए, 7 AP पहले से है, 3 AP को इधर भेज दीजिए, 7 में से 3 AP चला गया, 4 AP बराबर कितना 3 PB। अब चलिए AP को अपने जगह पे रहने दीजिए, AP अपने जगह पर है, PB इधर गुना है, PB को इस साइड भेज दीजिए, भागा में चला गया PB, इस साइड 3 रहने दीजिए, 4 को इस साइड भेज दीजिए। क्या सब काम की AP अपनी जगह पर, PB गुना में था भेज दिए भागा में, 3 को रहने दिए, 4 गुना में था 4 को भागा में भेज दिए। अब देखिए AP बटे PB निकल गया, AP बटे PB बराबर 3/4, AP बटे PB बराबर कितना 3/4, अर्थात A से लेके P तक 3, P से लेके B तक 4। अब तो विभाजन सूत्र लग जाएगा। आप विभाजन सूत्र लगाइए। अब सबका पहले वैल्यू लीजिए, x1 x2 y1 y2 m1 m2। x1 का वैल्यू कितना x2 x1 -2, x2 2, y1 -2, y2 -4, m1 3, m2 4। अनुपात ये नहीं निकालें 3:4। चलिए निकालिए P का निर्देशांक, P का निर्देशांक x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2, y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। चलिए x1 को m2 से गुना कीजिए, x1 को m2 4 गुना -2 तो -8 प्लस x2 m1 3 दूना 6 बटे m1 प्लस m2 7। y1 को m2 से गुना कीजिए, -2 गुना 4 तो -8 प्लस y2 को m1 से गुना कीजिए, -4 गुना 3 4 × 12 -12 बटे m1 प्लस m2 7, -2/7 इधर कितना 12 8 20 -20/7। किसका निर्देशांक हो गया P का। कंप्लीट ना, साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 3 का रोमन नंबर 3 को सॉल्व किए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 क्या कहता है इसको देखिए। A और B का निर्देशांक दे दिया है, कहता 2 बिंदु है, PAB पर एक ऐसा बिंदु है। सबसे पहले तो अपने लोग ये जैसा फिगर बनाते थे बनाइए, एक रेखा AB, A का निर्देशांक 1,4, B का निर्देशांक 4,8। AB पर P एक ऐसा बिंदु है P, ताकि क्या है कंडीशन AP बराबर AB प्लस BP है। और भी एक कंडीशन दिला है, AP का लंबाई दिला है 10, ठीक ना। अब चलिए इसमें A से लेके P तक का लंबाई दे दिया है 10। अपने लोग को क्या चाहिए, इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए AP बटे PB चाहिए, तभी निर्देशांक ज्ञात होगा। अब इसमें एक काम कीजिए अपने लोग, सबसे पहले A से लेके P तक का तो लंबाई दे दिया, A से लेके B तक का पहले लंबाई अपने लोग ज्ञात कर लीजिए। AB A से लेके B तक का लंबाई कैसे होगा लंबाई इसका, ये दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए जैसे इससे पहले करते थे। कीजिए दूरी सूत्र, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 8 4 - 8 का स्क्वायर। 1 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में से 8 गया तो -4 4 का स्क्वायर 16 16 9 25 25 का वर्गमूल कितना 5। अर्थात A से लेके B तक का लंबाई कितना हो गया 5। अब जरा गौर से देखिएगा, इसमें A से B तक का लंबाई 5 है और A से P तक का लंबाई 10 है, तो कहीं ना कहीं मेरा फिगर गलत है। अर्थात A से B तक कहीं 5 हो सकता है, A से P यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 5 हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं फिगर गलत है। गलत है तो सही फिगर क्या होगा, देखिए सिंपल सा सही करने का तरीका देखिए। इसका मतलब ये है कि बिंदु B जो है यहाँ पर है और बिंदु P जो है लास्ट में है, ठीक ना। B यहाँ पर है, B का निर्देशांक कितना है 4,8 और बिंदु P जो है ये लास्ट में है, ये लास्ट में है बिंदु P। अब मिला लीजिए तो A से लेके P तक का लंबाई 10 बिल्कुल सही है, A से B तक का लंबाई 5, A से B तक का लंबाई 5 है और A से B तक का लंबाई 5, A से P तक का लंबाई यहाँ से यहाँ तक का लंबाई टोटल लंबाई है कितना 10।
बड़का लंबाई 10 है, ये लंबाई 5 है, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा तब 5 ही ना होगा। टोटल लंबाई है 10, ये लंबाई है आपका 5, तो ये भी 5, तब इन दोनों मिला के आपका 10 होगा। ये लंबाई कितना हो जाएगा 5। अब चलिए ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई मिल चुका है। तो अब बोलिए अपने लोग को इस P का निर्देशांक चाहे किसी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अपने लोग को क्या चाहिए, AB बटे BP चाहिए। तब ना निकालिए AB बटे BP। एक मिनट ऐसा मत कीजिए, सिंपल सा फंडा आपको बतलाते हैं। चलिए अपने लोग को P का निर्देशांक निकालने का है। P के निर्देशांक को तत्कालिक मान लीजिए x, y। किसका निर्देशांक, P का निर्देशांक, यहाँ पर लिख लीजिए। माना कि क्या माना कि P का निर्देशांक बराबर x, y। अब चलिए यह दूरी भी 5, ये दूरी भी 5, मतलब AP का मध्य बिंदु B है। क्या है अब AB नहीं AP का मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु AP का मध्य बिंदु B है। अब मध्य बिंदु B है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए। चलिए मध्य बिंदु B का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बोले थे B का निर्देशांक निकालिए। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भगा देते हैं तो B का निर्देशांक निकलेगा। चलिए B का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा बोलिएगा, 1 प्लस इतना प्लस इतना बटे 2, 1 प्लस x बटे 2। इसके बाद 4 प्लस y बटे 2, 4 प्लस y बटे 2, मध्य बिंदु निकल जाएगा, ठीक ना। AP का मध्य बिंदु B था, AP का मध्य बिंदु B था, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो था रख दिए। चलिए B का भी निर्देशांक अपने लोग को दे ले है कितना, 4,8 बराबर कितना 1 प्लस x बाई 2 और 4 प्लस y बाई 2। संगत टर्म को बराबर कीजिए। 4 बराबर कितना, 4 बराबर 1 प्लस x बटे 2, इधर 8 बराबर 4 प्लस y बटे 2। कोना कोने गुना कर लीजिए, कीजिए। 1 प्लस x बराबर 8 या खलिया x बराबर 1 को उधर भेज दीजिए 7, इधर कोना कोने गुना कीजिए। 4 प्लस y बराबर 16, y बराबर 4 उस साइड भेज दीजिए, तो 12 में से 16 में से 4 चला गया तो कितना 12। एक्स वाई का मान निकल गया। चलिए एक्स वाई का मान निकल गया तो बोलिए P का निर्देशांक तब क्या होगा। P के निर्देशांक को क्या माने थे, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू 12। कंप्लीट अपने लोग को P का निर्देशांक चाहिए कंप्लीट। साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए 3 का रोमन नंबर 4 को कंप्लीट किया। अब चलते हैं सीरियल नंबर 4 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 या इनसे आगे को लेकर। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है। सामने बुक का प्ले लिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।